बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुआ गो हूँ कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और लजीज़ गोभी गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही जल्दी और आसान बनने वाला तरीका है और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है जिससे आपकी गोभी गोश्त बहुत ही लजीज़ बनेंगे। ना सिर्फ देखने में ये बहुत खूबसूरत है बल्कि इसका जायका भी बहुत अच्छा है और जो है सब्ज़ी नहीं खाने वाले भी इसे बहुत शौक़ से खाएँगे। तो देखिए इसे बनाने के लिए क्या क्या हमें चाहिए। तकरीबन मेरे पास यहाँ 1200 ग्राम गोश्त है जिसमें कुछ जो हैं वो बोटियाँ हैं और जो है कुछ मैंने हड्डी वाला गोश्त भी ले लिया है और अच्छे तरीके से धोकर हमने सुखा लिया है। अब आप देखिए कि कुछ मेरे पास यहाँ अच्छे से पीसेस हैं गोश्त के और कुछ देखिए चांपे हैं, मिक वाली हड्डी है। मिक्स गोश्त लेंगे तो गोभी गोश्त का जायका बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा। साथ ही मैंने 1 किलो यहाँ मेरे पास गोभी का फूल था, मैंने सिर्फ फूल इसके अलहदा कर लिए हैं और इसके डंडल हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। पानी में भिगो दें आप इसे। और 2 से 3 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज हैं, 6 अदद टमाटर हैं, 1 बड़ा टुकड़ा हम अदरक का लेंगे, इन सबको हम जूलियन कटिंग कर देंगे और 1 बंच धनिया है, हरी मिर्चें हैं, कुछ गरम मसाला है जो हम गोश्त में ऐड करेंगे, 3 बड़ी इलायचियाँ हैं, दालचीनी हैं, लौंग हैं और ज़ीरा है और जावित्री है, 2 हरी इलायचियाँ हैं। ये सब हम गोश्त में डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच मेरे पास धनिया पाउडर है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग है और हल्दी है। तो सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि गोश्त की यखनी तैयार कर लेंगे। तो गोश्त की यखनी या गोश्त को गलाने के लिए आप इसे प्रेशर कुकर में डाल दें सबसे पहले और इसमें हम अपने प्याज शामिल करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और तमाम मसाला जात शामिल कर देंगे। आप इसे नॉर्मल कढ़ाई में भी या किसी बर्तन में आप ऐसे भी गला सकते हैं धीमी आंच पर। अब देखिए मैंने प्याज शामिल कर दिए हैं, गरम मसाला शामिल कर दिया है और बाकी भी मसाला जात नमक, मिर्च, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर भी मैं इसी में शामिल कर रही हूँ, लेकिन हम टमाटर इसमें शामिल नहीं करेंगे और ताकि गोभी का रंग खिला खिला आए उसे हम गोभी के साथ अच्छी तरीके से फ्राई करके बनाएंगे। 1.5 कप में यहाँ पानी डाल रही हूँ और पानी इतना ही डालें कि जिसमें गोश्त गल जाए, ज़्यादा पानी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर उसे ड्राई करने में हमें टाइम लगेगा। 2 टेबलस्पून में यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और इसे भी अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और इसे प्रेशर दे देंगे। तकरीबन मैं 3 सीटी तक इसे प्रेशर दूंगी। 15 मिनट प्रेशर आने के बाद यहाँ मैंने कढ़ाई में 1/2 कप ऑयल ले लिया है और अपने टमाटरों को मैंने नॉर्मल कट करके इसमें शामिल कर दिया है। ऑयल में सबसे पहले टमाटरों को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे, इससे टमाटर का कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा और दिखने में हमारी गोभी बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। तो जो है इसमें पहले हम इसे 3 से 4 मिनट भून लेंगे और 2 से 3 मिनट हम इसे ढक के रख देंगे ताकि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएं। देखिए टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है और इस वक्त हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक काट कर और 1 बड़ा 1 इंच का टुकड़ा अदरक जूलियन कट करके शामिल कर देंगे और इसे भी टमाटरों के साथ हम अच्छे तरीके से भून लेंगे और ताकि इसकी खुशबू और इसका जायका हमारे टमाटरों में शामिल हो जाए। और बाद में इसी मसाले में हम गोभी शामिल कर देंगे। गोभी को हमने पानी से निकाल के रख दिया था ताकि इसका पानी नुचड़ जाए और अब हम इस मसाले में गोभी को शामिल करके अच्छे तरीके से भून लेंगे 3 से 4 मिनट। जितनी अच्छी हम इसकी भुनाई करेंगे उतना ही गोभी का जायका बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा और इसमें बिल्कुल भी कोई स्मेल भी नहीं आएगी और टेस्ट बहुत शानदार बनकर तैयार होगा। साथ ही 1/2 टीस्पून में यहाँ हल्दी शामिल कर रही हूँ। हल्दी से भी गोभी की जो है कोई हीक वीक नहीं आती और साथ ही गोभी का बहुत ही अच्छा रंग बनकर तैयार होता है इस सब्ज़ी में। तो इसे 3 से 4 मिनट जो है भुनने के बाद हम ढककर हल्की आंच पर पकाएंगे। गोभी अपना ही पानी रिलीज़ करेगी और इसी में ही ये गल जाएगी, कोई एडिशनल वाटर हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे। अब आप देखिए 3 से 4 मिनट के बाद गोभी ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है और इसे भी हम दोबारा ढक देंगे तब तक जब तक हमारी गोभी अच्छे तरीके से ना गल जाए। जब हमारी गोभी गल जाएगी तो उसे हम साइड पे कर देंगे। यहाँ देखिए मैंने प्रेशर खोल दिया था कुकर। 1/2 कप ऑयल मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इसे भी मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी तब तक गोश्त का कलर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तब तक हम इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। देखिए गोश्त का कलर कितना अच्छा आ गया है, बहुत अच्छी सी शाइन आ गई है हमारे गोश्त में। इसे अच्छे तरीके से भुनने के बाद इसे हम गोभी में शामिल कर देंगे। गोभी भी तकरीबन हमारी गल चुकी है। 3 से 4 मिनट हम गोभी और गोश्त को अच्छे तरीके से एक साथ भून लेंगे
اور جب تک جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ رچ بس نہ جائیں. اب آپ دیکھیے ہماری گوبھی گوشت بالکل بن کر تیار ہونے والی ہے. ½ ٹی اسپون میں یہاں کالی مرچ پاؤڈر ڈال رہی ہوں, ½ ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر ڈال رہی ہوں. اسپائسیز کو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے بہت ہی مزیدار اور دیکھنے میں بھی خوبصورت ہماری سبزی بن کر بالکل تیار ہونے والی ہے. اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کتنا خوبصورت اس کا کھلا کھلا رنگ ہے, اور ذائقہ تو بہت ہی لاجواب بن کر تیار ہوا ہے. لاسٹ میں اسے ہری مرچ اور جولین ادرک اور دھنیا کے ساتھ گارنش کر رہی ہوں. ڈھک کے 5 منٹ بالکل سمر کر لیں گے. دیکھیے ہمارا گوبھی گوشت بن کر تیار ہو چکا ہے. میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے. ایسی ہی مزیدار اور آسان ریسیپیز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں, اور ریسیپیز کو لائک کریں, شیئر کریں اور میرے چینل پر بنے رہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.